नमस्कार छात्रों। पिछली तासिका में मधुबन इस पाठ की शुरुआत की है। शेष भाग आज हम देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में से मधुबन यह पाठ निकालो और देखो। यह शेष भाग की शुरुआत हम करेंगे। पिछली तासिका में हमने देखा है कि अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार ले रहे हैं और साक्षात्कार लेते समय जो प्रश्न किया है काव्य रचना के बारे में या काव्य रचना की प्रेरणा आपको कैसे मिली, उसका उत्तर डॉक्टर राम कुमार जी ने दिया। साथ साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। मौलाना शौकत अली साहब की चेतावनी से वे असहयोग आंदोलन में वह किस तरह सम्मिलित हो गए, यही देखा है। और साहित्य लेखन की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली या साहित्य लेखन की शुरुआत कैसे की, यह भी पिछली तासिका में हमने देखा है। अब देखिए अगला सवाल, यह वार्तालाप शुरू है, भेंट वार्ता है। यह लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को दूसरा सवाल किया है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। दूसरा सवाल है। तो उत्तर में राम कुमार वर्मा जी ने कहा, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने की प्रेरणा मिली, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कैसे आ गए। यह हिंदी भाषा का प्रेम और हिंदी भाषा का अध्ययन करने हेतु मध्य प्रदेश से वे उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। और उन्होंने उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, हिंदी भाषा का अध्ययन नहीं होता था और इसलिए नागपुर विश्वविद्यालय को छोड़कर वे उत्तर प्रदेश के इस विद्यालय में या विश्वविद्यालय में वे चले गए थे। विश्वविद्यालय ने जिस तरह यूनिवर्सिटी या विद्यापीठ कहते हैं, महाराष्ट्र में या अपने कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसी तरह यह विश्वविद्यालय विद्यापीठ है। और इस नागपुर विश्वविद्यापीठ में हिंदी का अध्ययन या हिंदी विषय प्रचलित नहीं था और इसलिए वे उत्तर प्रदेश में हिंदी का अध्ययन करने हेतु वे चले गए थे। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। देखिए 1925 में उन्होंने पदवी परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा, इंटर यानी पदवी परीक्षा, इंटर यानी पदवी परीक्षा, यह पदवी परीक्षा 1925 में उन्होंने उत्तीर्ण किए और तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु यानी पदव्युत्तर शिक्षण या पदव्युत्तर अध्ययन के लिए वे प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया। और उस समय उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, मास्टर ऑफ आर्ट एमए, और यही परीक्षा उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उन्होंने यह उत्तीर्ण की है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोए से हुए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। देखिए यह जवाब देते समय वे भूतकाल में, यह मालूम हो रहा था उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, प्रतिबिंबित हो रहे थे। प्रतिबिंबित होना यानी मालूम हो रहा था, मालूम होना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अतीत में खोए से गए हैं।
अतीत में यानी भूतकाल में अपने पुराने विचारों में वे डूब गए थे। मैंने पुनः सवाल किया और लेखक ने पुनः अगला सवाल किया है, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगला महत्वपूर्ण सवाल है, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम, लौकिक यानी सांसारिक, लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम, और पारलौकिक प्रेम यानी परलोक संबंधी जो प्रेम है, लौकिक और पारलौकिक प्रेम में बदल गया है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उत्तर में उन्होंने क्या कहा, देखिए, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। देखिए, प्रेम यह एक मनुष्य की प्राकृतिक, एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। यह प्रेम यह मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थी जीवन में आ गया। डॉक्टर राम कुमार जी का विवाह 1926 में हुआ है और गृहस्थी जीवन की शुरुआत उनकी शुरू हो गई। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। तो ये उसी समय सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया, एक अच्छा गुण और एक नैतिकता से प्रेम होकर उन्होंने इसी समय 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। देखिए, यह कबीर जी एक संत उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत के एक महान संत है कबीर जी, और यह कबीर जी का रहस्यवाद उन्होंने लिखा। इतना आवश्यक है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से भी अभियान का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। देखिए, इतना आवश्यक है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, प्रेरित, और कविता के माध्यम से उनके साहित्य की शुरुआत हो गई है। और साहित्य लेखन की शुरुआत कविता के माध्यम से हो गई। कविता प्रकट करने का मौका या बताने का मौका, गाने का मौका उन्हें मिलने लगा, और इसके साथ साथ वह अभिनय का भी उन्हें शौक था। जब कभी अवसर या उत्सवों के अवसर पर, कई त्योहारों में, उत्सवों में, नाटकों में भाग लेने वे भाग भी लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। लेखक ने अगला सवाल किया, डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, यह साहित्य के बारे में, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, इसके साथ साथ राजनीति के बारे में भी यह प्रश्न लेखक ने पूछा है कि राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, यानी विचार, आपके विचार, अपना मत। उत्तर में उन्होंने कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। देखिए, आज हम देखते हैं भारत देश स्वतंत्र होकर अनेक यह गुट पक्ष एक दूसरे को किस तरह यह खींचातानी करते हैं और यह अस्थिरता निर्माण करने का काम वे कैसे करते हैं। और यही समस्या डॉक्टर राम कुमार जी ने भी स्पष्ट कर दी है कि राजनीति में अस्थिरता का अभाव है, स्थिरता का अभाव है, यानी अस्थिर है, अभाव यानी कमी, स्थिर सरकार नहीं चलेगी। आज हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में किस तरह एक दूसरे के पैर खींचने का काम अलग अलग पक्ष करते हैं। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष पक्ष भी किस तरह एक दूसरे के प्रति वे लड़ रहे हैं राजकाज के लिए, यह आज हम देखते हैं। और यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से भी मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है,
परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। देखिए, एक साहित्यकार ऐसे होते हुए भी राजनीति से वे दूर रहे, परंतु महान या प्रधानमंत्रियों के साथ भी उनका गौरव था, उनका आना जाना था, वे परिचित थे। जैसे पंत प्रधान नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई से भी वे परिचित थे। राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखने का काम वह हमेशा करते थे। राजनीति में कोई उन्हें रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वे एक साहित्यकार हैं और साहित्य चिंतन में ही वह विश्वास रखते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। देखिए, यह घड़ी देखी, यानी समय के वे पाबंदी थे और इसलिए घड़ी देखकर उन्होंने कहा, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य यानी काम यानी दूसरे काम के लिए जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा हुए। अभिभावक, आश्रय देने वाला, आश्रय देने वाला यानी आदरता के साथ यह व्यवहार करने वाला, आश्रय देने वाला, और यह आशीर्वाद देते हुए विदा हो गए। और इस तरह एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, प्रसिद्ध लेखक, शिक्षा दीक्षा काव्य रचना की प्रेरणा देश की राजनीति संबंधी विचारों से इस पाठ के द्वारा हम अवगत करने का प्रयत्न किया है। और यह इस पाठ में मुलाकात के द्वारा एक साक्षात्कार के रूप में, वार्तालाप के रूप में एक साहित्यिक ने दूसरे साहित्यिक की किस तरह यह मुलाकात ली है या उनके विचारों से प्रभावित कैसे हो गए हैं, यही इसे स्पष्ट कर दिया है। धन्यवाद।